बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के कैलकुलस के इस लेक्चर में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होती क्या है, इसको पहले हम जानेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन है तो उसकी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन हम कैसे फाइंड करेंगे, और अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसकी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आ जाता है तो उसकी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये सारी की सारी डिस्कशन हम आज के इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन एक्चुअली है क्या। अगर हमें इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को जानना है तो बेसिक टू कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पहले से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें से एक है एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा है इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन को हम कंसीडर करते हैं। अ फंक्शन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल इज रिटन एक्सप्लिसिटली इन टर्म ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या हो रहा है, वो लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब है कि आप ये देख सकते हैं कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो हम फिर ये कहेंगे कि ये जो आपके पास इक्वेशन या फंक्शन है ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। अब इसके अंदर आप देखें कि y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा हुआ है इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कहने का मतलब ये हुआ कि इस एग्जांपल में हम क्लियरली ये डिसाइड कर सक रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह अगली एग्जांपल y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल अलग है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। इससे आगे वाली एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 7 में भी हम देखें तो f ऑफ x हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि लिखा हुआ है इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के। तो अगर इस तरह के फंक्शन कोई भी लिखे होंगे ना तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल इस तरीके से ना लिखा जा सके, मतलब अ फंक्शन और रिलेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट आइसोलेटेड ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन, के डिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारे पास वो इक्वेशन के एक साइड पे ना हो, या यूं कह लें कि इज नॉट रिटन इन टर्म ऑफ another variable, dependent variable is not written in term of another variable, then we say that that equation is called a implicit equation। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये एक इक्वेशन लिख रहा हूं x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू एट। अब इस इक्वेशन में क्या है कि दो वेरिएबल्स हैं, एक x है एक y है। x इन टर्म ऑफ y नहीं लिखा हुआ या y इन टर्म ऑफ x नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि x हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, हमें नहीं पता। इसी तरीके से y के बारे में हम नहीं जानते कि ये कौन सा है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। तो अगर हमें इक्वेशन को देख के या फंक्शन को देख के ये समझ ना आ रही हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, देन वी से दैट दैट इक्वेशन और फंक्शन इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट इक्वेशन। तो जैसे कि ये एग्जांपल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो इस पूरी इक्वेशन में y अलहदा लिखा हुआ नहीं है, ना ही x अलहदा से लिखा हुआ है, या आप ये नहीं कह सकते कि इस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। सो वी कैन से दैट दैट इक्वेशन इज एन इम्प्लिसिट इक्वेशन। अब अगली बात आती है कि व्हाट इज अ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो आसान सी डेफिनेशन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की क्या है कि आपके पास अ डिफरेंशिएशन a differentiation of implicit function or equation
is called implicit differentiation. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अब हमें जब भी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन ये डेरिवेटिव लेना है किसका, ऐसी इक्वेशन का जो कि इम्प्लिसिट इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का हम डेरिवेटिव, उसे हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन बोलेंगे। अभी तक हमने डेरिवेटिव के बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व किए, लेकिन वो सारे के सारे एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन की एग्जांपल्स थी या इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन कहलाती थी। अभी आज के इस लेक्चर में हम ऐसे फंक्शंस लेंगे या ऐसी इक्वेशन लेंगे जो इम्प्लिसिट फंक्शंस होंगे, और उनका जब हम डेरिवेटिव लेंगे वही डेरिवेटिव हमारे पास इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कहलाएगा। तो हम लेक्चर्स को अपने फॉलो करेंगे। तो इस लेक्चर हैंडआउट्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहले यहाँ पे जो एग्जांपल गिवन है वो है 21.1। इसके अंदर कहा गया है कि आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। जो इक्वेशन है वो है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब नोट करें कि ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये कौन सी इक्वेशन है, ये हमारे पास इम्प्लिसिट इक्वेशन है। तो इम्प्लिसिट इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब वही वाली बात कि जब भी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होगा तो हमें ये तो नहीं पता ना कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो याद रखिएगा जब भी हम डेरिवेटिव लिया करते हैं ना, मतलब मैं डेरिवेटिव लेता हूँ डी वाई बाय डी एक्स का, तो इसका मतलब है y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और अगर मैं डी एक्स बाई डी वाई फाइंड आउट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास जो है वो x है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और y जो है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और पहली वाले केस में y हमारे पास डिपेंडेंट था और x हमारे पास इंडिपेंडेंट। ठीक है, हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब हमारे पास जब इम्प्लिसिट इक्वेशन आ जाएगी तो हमें ये भी बताना पड़ेगा एग्जामिनर को या आपके जो बुक वाला है कि आप इसको फाइंड आउट तो करें। तो क्या हम फाइंड करें, डी वाई, अगर दो वेरिएबल एक्स एंड वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है या डी एक्स बाय डी वाई फाइंड करना है या डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं गिवन, सिर्फ हमें ये कहा गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों काम कर लेते हैं। मैं दरमियान में एक लाइन लगाता हूँ। एक साइड पे हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे और दूसरी साइड पे डी एक्स बाय डी वाई फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या करेंगे कि अप्लाई करेंगे अपने ये जो गिवन इक्वेशन है ना, जो गिवन इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ अप्लाई डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड ऑफ 1। इस 1 इक्वेशन के दोनों तरफ हम अप्लाई कर देते हैं डी ओवर डी एक्स, यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ x3 प्लस y3 इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 4। ठीक है, अब x3 का डेरिवेटिव, क्योंकि डिफरेंशियल ऑपरेटर जो लीनियर ऑपरेटर होता है ना, लीनियर ऑपरेटर होने का मतलब ये है कि डिफरेंशियल ऑपरेटर जब अप्लाई करूंगा तो x3 पे अलग से अप्लाई हो जाएगा, y3 पे अलग से अप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं x3 पे अप्लाई करूंगा तो क्योंकि x के लिहाज से ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3 पावर रूल के मुताबिक 3x स्क्वायर प्लस, अब देखिए y3 है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल की पार है तो y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और फंक्शन की जब पार आ जाती है तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, चेन रूल, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अगर y का डेरिवेटिव y क्यूब का डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि पहले हमने इसे पावर रूल लेना लगाना पड़ेगा, यानी 3y स्क्वायर। उसके बाद चेन रूल का रूल क्या है कि डी ओवर डी एक्स, यानी डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, किसका, पावर को छोड़ के, यानी कि y3 था तो y3 को हम 3 को यहां से इग्नोर कर दिया, पीछे क्या रह गया y। ठीक है, इक्वल टू 4 का डेरिवेटिव 4 कांस्टेंट है तो वो तो हमारे पास 0 होगा।
तो इधर क्या रह गया हमारे पास 3y², y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू 3x²। यहाँ पे है इक्वलिटी की लेफ्ट हैंड साइड पे, तो जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -3x²। तो यहाँ पे अगर आप dy/dx लेंगे तो क्या होगा हमारे पास -3x² जो कि पहले ही राइट हैंड साइड पे था। लेफ्ट हैंड साइड से 3y² मैंने यहाँ पे आके डिवाइड कर दिया, 3 कैंसिल हो गए, तो मेरे पास आंसर आ गया x²/y²। ठीक हो गया जी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हमने क्या कर दिया कि dy/dx फाइंड आउट किया जो कि इक्वल है -x² / y² के।